नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय इतिहास में महिलाओं की सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार इंडिया अवार्ड का पहला शो पूरे भारत के प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के साथ सफलतापूर्वक जम्मू के एक होटल अशोक हीरा में आयोजित किया गया और साथ ही देश के जाने माने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए कहा गया कि जीवन में असाधारण लक्ष्य हासिल करने में कॉमनवेल्थ गेम जैसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के जाने माने सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर अरविंद चित्रांश की सराहनीय पहल भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ाने में हमेशा से हो रही है। शो के जज सुपर मॉडल 6 नेशनल क्राउन विजेता मिस अमृता श्रीवास्तव ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित शिव निर्मोही और शो टॉपर समृद्धि श्रीवास्तव का सम्मान करते हुए कहा कि सौंदर्य प्रतियोगिता सिर्फ शरीर का प्रदर्शन नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीने छूट जाते हैं। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा परम उद्देश्य है। ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन भी हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से थी। आलिया भट्ट जैसी बड़े बाप की बेटी नहीं थी। आइए हम सब मिलकर देश को सुंदर और स्वस्थ बनाएं। स्टार इंडिया उत्कृष्टता पुरस्कार और मिसेज टीन इंडिया 2022 के आयोजक विजय सिंह पूरे भारत से आए प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होते हुए इसी वर्ष नवंबर महीने में इंदौर में एक और सौंदर्य प्रतियोगिता कराने के निर्णय से प्रतिभागी बहुत खुश हुए। ना खूबसूरती देखते हैं ना फिगर देखते हैं, ये कॉन्फिडेंस जी। क्योंकि कॉन्फिडेंस ना अक्सर स्पेशली हमारे देश में लैक है, आज भी बहुत कम है। हम लोग को लगता है कि बहुत आसान है इतने लोगों के बीच में स्टेज में चढ़ जाना, आ जाना, लेकिन एक बार कोई ट्राई करके देखिए, गला सूखने लगता है। क्यों, आपको पता है? हम लोगों को हमेशा से छोटे से ये लगता है कि शायद हमारे लिए बना ही नहीं है। ऐसी थिंकिंग आखिर हम में जन्म कहाँ से लेती है? अब बोल लीजिए, ऐश्वर्या राय बोल लीजिए, वो कोई आलिया भट्ट जैसे बड़े बाप की बेटी नहीं थी। हम जैसी सोसाइटी से मिडिल क्लास लड़कियाँ अपने आप को खुद से बनाई हैं। लड़कियाँ हैं आने वाले कल में जो खुद को हिम्मत करके स्टेज पर आती हैं, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये पेजेंट्स में आज मैं जिस तरह से जज हूँ, कल ये किसी और शो में बहुत अच्छे पोजीशन में होंगी, जज होंगी, मेंटोर होंगी। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ आय द्वारा जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान में कुल 73 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1865 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बता चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलाने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 547 वाहनों का चालान किया गया और 3 वाहन को सीज किया गया, जिसमें से थाना कोतवाली से 1, थाना मुबारकपुर से 1 व थाना फूलपुर से 1 वाहन को सीज किया गया। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के असाढ़ा गांव निवासी आसिफ शाहिद पुत्र शाहिद ने मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर विपक्षियों पर साजिशन मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। काशिफ के अनुसार उसके भूमि पर गांव के निवासी फरहान कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी अवैध कब्जे का प्रयास कर रहा था, जिसका उसने विरोध किया। इसके अलावा कोर्ट में मुकदमा दाखिल करके जिस पर स्टे भी मिला है। पुलिस ने फरहान के खिलाफ कराए जा रहे निर्माण को रुकवा दिया है, जिस पर रंजिश में आकर फरहान ने अपने ऊपर फायर होने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी सरायमीर पुलिस जांच कर रही है। काशिफ ने बताया कि जिस दिन 27 मई 2022 को फायर होना बताया जा रहा था, उस समय वो आजमगढ़ कोर्ट परिसर और उसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। दोनों जगहों से सीसीटीवी कैमरे से पुष्टि हो सकती है। क्या नाम है? मैं काशिफ शाहिद, पूर्व शासन महामंत्री शिवली कॉलेज आजमगढ़ और ग्राम। आज कप्तान साहब की किस लिए आया? मेरा ग्राम सभा असाड़ा पड़ता है सरायमीर थाना के अंतर्गत
और मेरे ऊपर एक आरोप पत्र कप्तान साहब को दिया गया था कि मैं एक व्यक्ति फरहान कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग, और इन्होंने अब मेरे खिलाफ़ प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं इनके ऊपर गोली चलाया हूँ 27 तारीख को, और जबकि और सुबह में 9:30 बजे, जबकि मैं उस दिन 27 तारीख को 7 बजे कोर्ट न्यायालय में आ गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 1 बजे तक था, जो CCTV फ़ोटोज़ में मेरा आप अवेलेबल मिल जाएगा उसका। और इस तरीके का झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए सब किया जा रहा है, मेरा भविष्य ख़राब करने के लिए सब किया जाता है। मनगढ़ंत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं इनके ऊपर फायर कर दिया और उस दिन कोई गवाह भी नहीं है इनके साथ, और इस तरीके का मुझको झूठा फंसाया जा रहा है, मुझे हैरान परेशान करने के लिए। ये प्रकरण इसलिए कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, इसमें वो अवैध निर्माण कार्य कर रहे थे, तो मैं इनको मना करते करते जब थक गया तो उन्होंने मैं स्थगन आदेश माननीय न्यायालय ने पारित किया हुआ था, मुझको धमकी भी दिए और कहा कि अगर आप घर बनवाने में कोई आरोप भी डालेंगे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज कप्तान साहब से मिले, क्या हुआ? कप्तान साहब ने कहा कि जो वैधानिक कानूनी कार्रवाई है उनके विरुद्ध बिल्कुल करवाई जाएगी, हर तरीके से करवाई जाएगी। आश्वासन मिला? आश्वासन मिला। प्रशासन सही तरीके से कार्य भी कर रहा है। सरामीर प्रशासन स्थगन आदेश का पालन भी करवाया, अवैध निर्माण कार्य भी रुकवाया, इसीलिए वो उग्र होकर इस तरीके के काम किसी रंजिश को लेकर इस तरीके के साथ मेरे खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। तो आप कप्तान साहब से क्या गुहार लगाएंगे? कप्तान साहब से कि मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे परिवार के साथ न्याय किया। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो यही लोग इसके जिम्मेदार होंगे। आज रेंज वाराणसी ने पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। सत्यनारायण पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा आज पुलिस कार्यालय जनपद जौनपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर की साफ सफाई, प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा व अन्य कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव आदि का निरीक्षण किया गया। प्रधान लिपिक शाखा में अभिलेखों के रखरखाव की प्रशंसा करते हुए पुराने पत्रावलियों को रखने व उनका स्कैन कर हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखने हेतु निर्देश दिया गया। पुलिस कार्यालय की कार्यप्रणाली की पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा सराहना प्रशंसा की गई। निरीक्षण के दौरान अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा विशेष पर कॉलेज के छात्राओं में एनसीसी के बालिका और कैडेट के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। क्विज प्रतियोगिता में छात्राओं में एनसीसी के कैडेटों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पिंकी चौहान, अंजलि कुमारी, चांदनी, पल्लवी पाठक, दीपशिखा एवं चित्रांशी मौर्य विजयी रही, जिन्हें विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी एवं फार्मेसी के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विद्यालय प्रबंध तंत्र के सभी अध्यापक कर्मचारी उपस्थित थे। आजमगढ़ की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गीता सिंह, अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, DAV PG कॉलेज आजमगढ़ की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, गजलकार, गीतकार डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता का सम्मान एवं काव्य समारोह का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान SVS इंटर कॉलेज हाफिजपुर में हुआ। कार्यक्रम का आगाज सुश्री निधि सिंह के द्वारा मां सरस्वती वंदना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ के साथ हुआ। इस अवसर पर हिंदी साहित्य में डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मानित किया गया। इस साहित्यिक काव्य दिशा में डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी ने अपना तीसरा नया कविता संग्रह तीसरी नदी डॉक्टर गीता सिंह को भेंट किया। कार्यक्रम में डॉक्टर विनम्र सेन सिंह ने अपनी रचना वक्त, सपने और तूफानों को कभी न रोक पाओगे, चाहकर भी उस समंदर को तुम कभी न रोक पाओगे, प्यार करते हो अगर उससे तो उसे जाहिर करो, वरना तुम बताओ दिल की बातों को दिल में कब तक रोक पाओगे, सुनाकर खूब वाहवाही बटोरी। डॉक्टर अखिलेश चंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़ ने बचपन की वो प्यारे दिन, मेरे गांव की दुनिया, पीपल की ठंडी छांव, प्यारी सी वो मुनिया, बजाती थी प्यार से पाँव की वो पैजनिया, देख मुझको वो हंसती, हंसता मैं भी तब था, अब न मुनिया न वो हंसी, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, गीत सुनाकर समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने यहाँ हर मोड़ पर एक रहनुमा बैठा मिलेगा, मुसाफिर को कहाँ फिर भी सही रास्ता मिलेगा, तरक्की तो वसूलेगी यूं कीमत, आदमी से वो हिस्सा भीड़ का होगा मगर तनहा मिलेगा, गजल के साथ अपनी कई रचनाएं सुनाई।
अध्यक्षता कर रही डॉक्टर गीता सिंह ने अपनी हस्ताक्षर रचना पीड़ा और आज मिली है, आलिंगन उसका कर लो, कर पीड़ा को ही बंधन मानस मदिरा से भर लो, सुनाकर स्त्री जीवन के पक्ष को रखा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संजय यादव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ द्वारा तथा आभार श्री KN पाठक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर विनम्र सेन सिंह ने एवं संचालन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिषेक, अविनेश त्रिपाठी, कमलेश निषाद, अशोक यादव, मनोज उपाध्याय, मिथिलेश सिंह और रामजतन उपस्थित थे। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। तो श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ। आजमगढ़ की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गीता सिंह, अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, DAV PG कॉलेज आजमगढ़ की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, गजलकार, गीतकार डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता का सम्मान एवं काव्य समारोह का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान SVS इंटर कॉलेज हाफिजपुर में हुआ। कार्यक्रम का आगाज सुश्री निधि सिंह के द्वारा मां सरस्वती वंदना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ के साथ हुआ। इस अवसर पर हिंदी साहित्य में डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मानित किया गया। इस साहित्यिक काव्य निशा में डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी ने अपना तीसरा नया कविता संग्रह तीसरी नदी डॉक्टर गीता सिंह को भेंट किया। कार्यक्रम में डॉक्टर विनम्र सेन सिंह ने अपनी रचना वक्त, सपने और तूफानों को कभी न रोक पाओगे, चाहकर भी उस समंदर को तुम कभी न रोक पाओगे, प्यार करते हो अगर उससे तो उसे जाहिर करो, वरना तुम बताओ दिल की बातों को दिल में कब तक रोक पाओगे, सुनाकर खूब वाहवाही बटोरी। डॉक्टर अखिलेश चंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़ ने बचपन की वो प्यारे दिन, मेरे गांव की दुनिया, पीपल की ठंडी छांव, प्यारी सी वो मुनिया, बजाती थी प्यार से पाँव की वो पैजनिया, देख मुझको वो हंसती, हंसता मैं भी तो तब था, अब न मुनिया न वो हंसी, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, गीत सुनाकर समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने यहाँ हर मोड़ पर एक रहनुमा बैठा मिलेगा, मुसाफिर को कहाँ फिर भी सही रास्ता मिलेगा, तरक्की तो वसूलेगी यूं कीमत, आदमी से वो हिस्सा भीड़ का होगा मगर तनहा मिलेगा, गजल के साथ अपनी कई रचनाएं सुनाई। अध्यक्षता कर रही डॉक्टर गीता सिंह ने अपनी हस्ताक्षर रचना पीड़ा और आज मिली है, आलिंगन उसका कर लो, कर पीड़ा को ही बंधन मानस मदिरा से भर लो, सुनाकर स्त्री जीवन के पक्ष को रखा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संजय यादव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ द्वारा तथा आभार श्री KN पाठक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर विनम्र सेन सिंह ने एवं संचालन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिषेक, अविनेश त्रिपाठी, कमलेश निषाद, अशोक यादव, मनोज उपाध्याय, मिथिलेश सिंह और रामजतन उपस्थित थे।
बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बैंकों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मकसद आम आदमी को सुरक्षा देने के साथ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को रोकना रखा। इस दौरान थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता ने नगर के यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के आसपास एवं बैंकों में अंदर घुसकर आंतरिक सुरक्षा का मुआयना एवं चेकिंग किया ताकि बैंकों की सुरक्षा को अपराधी किसी भी हालत में भेद नहीं सकें। थानाध्यक्ष ने बैंकों की सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, डबल लॉक की स्थिति और अलार्म आदि के बारे में भी बारीकी से जानकारी की। बैंकों में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को बैंक में आने का कारण पूछा। तत्पश्चात बैंकों के बाहर आड़े तिरछे तथा रोड पर खड़े दोपहिया वाहनों का भी चालान भी काटा। बैंक निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बैंकों का नियमित रूप से निरीक्षण करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने व उनकी तलाशी लेने के निर्देश दिए। इसी क्रम में क्षेत्र के अन्य भागों में विशेष अभियान चलाया गया। आजमगढ़ के आरटीओ ऑफिस निकट घोरट श्रमिक नेता कवि श्री प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी के आवास पर सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती संगीता तिवारी उनका हाल चाल लेने के लिए पहुंची। इस अवसर पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने श्रीमती संगीता तिवारी को एसोसिएशन की वार्षिक पत्रिका आइडियल इंडिया भेंट कर स्वागत करते हुए कहा कि श्रीमती संगीता कोरोना संक्रमण काल में गरीबों, मजलूमों के बीच जाकर उनकी मदद की और महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान, हक के लिए उनकी आवाज को बराबर उठाने का काम किया है। इस अवसर पर सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती संगीता तिवारी ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा जो हमें सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने कहा कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जहां हमारी जरूरत पड़ती है हम बराबर सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगी। शिवा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मनोज पांडे ने कहा कि श्रीमती संगीता तिवारी की सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रहती है। मेरे द्वारा कई सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया गया है, उन्होंने पूरा समय दिया है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित तिवारी, मोनू सिंह, स्वतंत्र पांडे, आशुतोष पांडे, सुरेश सोनकर आदि लोग उपस्थित रहे। श्रीमती संगीता तिवारी जी, सदस्य राज्य महिला आयोग, आज आपका सम्मान भी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तरफ से किया गया है। अब आपको पत्रिका भी भेंट कर क्या कहना चाहिए? मैं आइडियल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे पत्रिका देके इस लायक समझा गया। मैं राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। महाराजगंज थाना क्षेत्र के भैरव बाबा धाम के पोखरे में 25 वर्षीय लड़के की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही ग्राम प्रधान राकेश यादव ने तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी और लड़के को पोखरे से निकलवाकर पुलिस के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज भेज दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जितेंद्र पुत्र नंदाल निवासी खरूला थाना रानी की सराय अपने रिश्तेदारों के साथ भैरव धाम दर्शन करने आया था। रिश्तेदारों के मना करने के बाद भी वह नहीं माना और उनसे बचते हुए पोखरे में नहाने चला गया, जहां वह नहाते हुए गहराई में चला गया और डूब गया। रिश्तेदारों के ढूंढने के बाद जब वह कहीं नहीं मिला तो परिजनों ने डूबने की आशंका से शोर मचाया, जिस पर ग्राम प्रधान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोखरे में तैराकों को उतारा और लड़के को बाहर निकलवाया। लड़के को देखकर परिजन स्तब्ध रह गए और स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मृत घोषित करते ही कोहराम मच गया और स्थानीय पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कलेक्टर, दीवानी और कमिश्नरी के अधिवक्ताओं के बीच गए। 3 स्थानों पर बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने धर्मेंद्र यादव का स्वागत किया। सपा प्रत्याशी ने अधिवक्ताओं से मिले, बातचीत में किया और वोट मांगा। इस दौरान सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अधिवक्ताओं के पीछे शुरू की गई है, जिसमें अधिवक्ताओं का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। यही नहीं, अधिवक्ताओं ने भरोसा दिया है कि चुनाव परिणाम बेहतर आएंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीतियां, काम और आजमगढ़ व समाजवादी विचारधारा, आजमगढ़ नेताजी व राष्ट्रीय अध्यक्ष व मेरे परिवार के प्रति जो आजमगढ़ के रिश्ते हैं, उन्हें रिश्तों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मुझे आजमगढ़ के लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। यकीन है कि यहाँ की जनता एक बार फिर हमारी समाजवादी विचारधारा को ताकत देने वाली है। भाजपा के लोग लगातार जिस तरह से लगातार पंथवाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पिछड़ों दलितों को टिकट दिया, काट दिया गया, फिर से उसी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा गया है, क्या कहना? देखिए, टिकट हमारे साथी सुनील आनंद जी को पार्टी ने तय कर लिया था, नामांकन की भी तैयारियां थी, लेकिन जिस तरह की तकनीकी बात उनके सामने आई और जो शंकाएं ऑलरेडी अध्यक्ष जी ने बताया भी लोगों को कि बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे थे, उस षड्यंत्र को पार्टी ने और सुनील जी ने समझा और समझने के बाद ये फैसला लिया। और स्वयं मुझे एक दिन पहले ही सूचना मिली कि ये पार्टी ने फैसला लिया है। तो पार्टी के फैसले के लिए की वजह से मैं आज यहाँ आपके बीच हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया है, पार्टी का फिर से साथ देने वाले हैं
और इसलिए भी देंगे, कोई एक दिन के रिश्ते नहीं हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। उन रिश्तों को लगातार मजबूती देने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया है। तो मुझे यकीन है कि निश्चित तौर पे इस चुनाव के परिणाम में भी, और जो आजमगढ़ और समाजवादी विचारधारा के जो रिश्ते हैं, आजमगढ़ और समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं, आजमगढ़ और जो नेताजी के रिश्ते, आदरणीय अखिलेश जी के रिश्ते हैं, उन रिश्तों को और आगे बढ़ाते हुए, उन रिश्तों का और मजबूती करते हुए आजमगढ़ के लोग मुझे मौका देंगे। जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट को 2.5 लाख से अधिक मत मिले थे, क्या लगता है कि फिर सेंधमारी होगी? देखिए, किसको कितने मिले, आप 14 की बात कर रहे हो, उसके बाद 17 गुजर गया है, 19 गुजर गया है, 22 भी गुजर गया है, और पिछले चुनाव में क्या हुआ और बीएसपी के लोगों ने क्या किया है, पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है। बीएसपी के लोगों ने किस तरह से गुप्त एजेंडे करके बीजेपी को जिताने का काम किया था, ये पूरा प्रदेश जानता है इस चुनाव में, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से आज आहत है। तो इस तरह से यहाँ, और आजमगढ़ के तो जागरूक लोग रहे हैं, आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा राजनीतिक दिशा दी है। तो यहाँ कोई ये उम्मीद करे कि कोई किसी का षड्यंत्र चलेगा, तो यहाँ चलने वाला नहीं है। किससे चुनौती मानते हैं? हमारी कोई चुनौती नहीं है। आजमगढ़ के लोगों के आशीर्वाद की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आजमगढ़ के लोगों के दिए हुए समर्थन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, इस इलाके के पुराने चुनाव में आए हुए परिणाम की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को कभी किसी चुनौती का सामना करने की ज़रूरत नहीं महसूस करने दी, बल्कि स्वतः इतना आशीर्वाद दिया कि कोई चुनौती दे ही नहीं पाया। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां लक्ष्मीकांत IRS 2008 द्वारा सर्किट हाउस के सभागार में अनुवीक्षण व्यय से संबंधित नोडल अधिकारियों, जिसमें मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, आयकर अधिकारी, GST अधिकारी, LDM UBI, लेखा टीम एवं सहायक व्यय प्रेक्षकों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान लोकसभा उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत चुनाव संबंधित आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के बारे में बताया गया। माननीय व्यय प्रेक्षक ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। माननीय व्यय प्रेक्षक द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2022 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगाए गए स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं फ्लाइंग स्क्वाड टीम को निर्देश दिए कि अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में दिए गए उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते रहें। इसके साथ ही व्यय प्रेक्षक द्वारा कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित निर्वाचन कंट्रोल रूम एवं सी विजिल से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के बारे में संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में अपर अपराध की रोकथाम में अपराधियों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर जौनपुर के पर्यवेक्षण में स्वाट सर्विलांस प्रभारी व थानाध्यक्ष जफराबाद में हमरा आपस में जनपद स्तर पर अपराधियों व जनपद स्तर पर मोबाइल टावर में उपयोग किए जाने वाले बैटरी चोरियों की रोकथाम एवं अनावरण के संबंध में विचार विमर्श कर रखे थे कि मुखबिर की खास सूचना मिले कुछ लोग एक काले रंग की स्कॉर्पियो में मोबाइल टावर की बैटरी जो चोरी की प्रतीत हो रही है को ले जाकर कहीं बेचने की फिराक में है और इस समय बिलाव पुल के पास गोमती नदी के किनारे झाड़ियों के बीच इकट्ठे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि में चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो को पकड़े जिसमें कि मोबाइल टावर की जो बैटरी चोर वाला है वो 8 लोग पकड़े गए। उनके पास से 28 बैटरी, कुछ पैसे, अवैध फर्नीचर, कारतूस और अन्य सामग्रियाँ बरामद की। वो साथी किस्म के चोर है और इन्होंने करीब 9 अपराध जनपद में किए। बाकी अन्य जनपदों से भी बातचीत की जा रही है कि रोहानी घर से भी की हुई, वहाँ भी इनके अपराधी घटना देखिए अभी योजना जारी है और विभाग पे पकड़ा गया है। अब इनको से पूछताछ चल रही है, जैसी बात प्रकाश में आएगी आपको ये देखिए रहने वाले कुछ तो आसपास के ही है आपके, और एक दो इसमें टेक्नीशियन है जो जाके खुले में करते हैं, वो 12 जन करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। उनके खिलाफ गैंगस्टर और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ लोकसभा उप निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़, प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं सेंट जेवियर्स स्कूल समेदा में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अग्रसेन इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़, प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं सेंट जेवियर्स स्कूल समेदा की छात्राओं द्वारा प्रिंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया।